सूरज जमीन को जला रहा है, हवा मोटी और चमक रही है। शहर रात होने के बाद भी गर्मी फैलाते रहते हैं, जबकि देहात एक फीके आसमान के नीचे दरारें पड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक गर्म गर्मी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज का एक लक्षण है। इस ग्लोबल फीवर का असली आर्किटेक्ट विशाल प्रशांत महासागर में छिपा है। प्रशांत, जो हमारे ग्रह के 1/3 हिस्से को कवर करता है, जलवायु का एक विशाल इंजन है जो महाद्वीपों में मौसम के पैटर्न को आकार देता है। जब यह ओशियानिक इंजन शिफ्ट होता है तो इसके परिणाम दुनिया भर में फैल जाते हैं, जिससे हमारे जीवन की लय बिगड़ जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि सीजन अपने कोर्स को फॉलो करेंगे, लेकिन क्या होता है जब ये निश्चितताएं गायब हो जाती हैं? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हीट वेव्स, सूखे, वाइल्ड फायर्स अब ज्यादा बार और तीव्र हो गए हैं, जो एक ग्लोबल ड्रामा में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस झुलसा देने वाली गर्मी को समझने के लिए हमें इक्वेटोरियल प्रशांत की यात्रा करनी होगी, क्लाइमेट के जासूस बनकर। समुद्र के पानी के सटल वार्मिंग के भीतर छिपी है उन गहरे बदलावों की कुंजी जिनका हम सामना कर रहे हैं। एल नीनो की कहानी हमारे ग्रह की इंटरकनेक्टेडनेस की कहानी है। इक्वेटोरियल प्रशांत के गहरे में एक रिमार्केबल इवेंट सामने आता है, एल नीनो। पेरू के मछुआरों ने इसका नाम एल नीनो रखा। यह एक लोकल क्यूरियोसिटी से कहीं ज्यादा है। यह एक शक्तिशाली क्लाइमेट पैटर्न है जो दुनिया भर के मौसम को बाधित करता है। आमतौर पर ट्रेड विंड्स गर्म पानी को पश्चिम की ओर धकेलते हैं, जिससे ठंडा, पोषक तत्वों से भरपूर पानी दक्षिण अमेरिका से ऊपर उठता है, जिससे समृद्ध मत्स्य पालन होता है। हर कुछ सालों में ये हवाएं कमजोर हो जाती हैं या उलट जाती हैं और गर्म पानी पूर्व की ओर बढ़ता है, अपवेलिंग को दबाता है और समुद्र के तापमान को बढ़ाता है। यह एक एल नीनो इवेंट को ट्रिगर करता है, जिससे वायुमंडल में भारी गर्मी और नमी निकलती है। प्रशांत का हीट इंजन फिर से कॉन्फ़िगर हो जाता है, जिससे दुनिया भर में बारिश और तूफान के पैटर्न बदल जाते हैं। वॉकर सर्कुलेशन, ग्रह का एटमॉस्फेरिक कन्वेयर असंतुलित हो जाता है। एक विशाल रेडिएटर को हिलाने की तरह एल नीनो मौलिक रूप से वैश्विक मौसम को बदल देता है। प्रशांत का रहस्य बाहर आ गया है और दुनिया को इसके प्रभाव के लिए तैयार रहना होगा। एल नीनो समुद्र से वायुमंडल में असाधारण गर्मी पंप करता है, जैसे एक विशाल बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो। यह वार्मिंग एक फीडबैक लूप को ट्रिगर करती है। ज्यादा इवेपोरेशन, ज्यादा पानी की भाप और भी ज्यादा गर्मी फंस जाती है। नतीजा, ग्लोबल विंड पैटर्न, जिसमें जेट स्ट्रीम भी शामिल है, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। गर्म प्रशांत पानी का एक पैच ऑस्ट्रेलिया में सूखा, पेरू में बाढ़ और महाद्वीपों दूर हीट वेव्स का मतलब हो सकता है। एल नीनो के साल लगभग हमेशा रिकॉर्ड तोड़ वैश्विक तापमान लाते हैं। जो क्षेत्र पहले से ही गर्म हैं, वे खतरनाक रूप से ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जिसमें लंबी, ज्यादा तीव्र हीट वेव्स होती हैं। सूखे से प्रभावित क्षेत्र मिट्टी की नमी और वनस्पति खो देते हैं, जिससे जमीन एक हॉट प्लेट में बदल जाती है। सूर्य की ऊर्जा पानी को वाष्पित करने के बजाय सीधे जमीन और हवा को गर्म करती है। एल नीनो सिर्फ गर्मी नहीं जोड़ता, यह अत्यधिक, लगातार हीट वेव्स के लिए सही परिस्थितियां बनाता है। भारत में जीवन मॉनसून पर निर्भर करता है। एल नीनो इस महत्वपूर्ण जीवन रेखा को खतरा देता है। वही एटमॉस्फेरिक शिफ्ट्स जो प्रशांत को हिलाते हैं, भारतीय मॉनसून को कमजोर करते हैं, बारिश में देरी करते हैं और लंबे सूखे के दौर का कारण बनते हैं। नतीजा, झुलसा देने वाली गर्मी, सूखी जमीन और तीव्र, लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव्स। शहर शहरी ओवन बन जाते हैं। लाखों लोगों के लिए ये परिस्थितियां खतरनाक हैं। खेती सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। बारिश पर निर्भर फसलें फेल हो जाती हैं, जलाशय कम रहते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा जाती है। पीने के पानी की कमी और बिजली कटौती इसके बाद होती है, जिससे संकट और बढ़ जाता है। एल नीनो की पकड़ प्यास, गर्मी और अंधेरे के माध्यम से महसूस की जाती है। इसके परिणाम खेतों से आगे फैलते हैं, आजीविका और कल्याण को खतरा देते हैं। एक दूर का समुद्री बदलाव एक राष्ट्र के ताने बाने को बाधित करता है। एल नीनो की पहुंच विशाल और व्यक्तिगत दोनों है। ऑस्ट्रेलिया में एल नीनो सूखा और बढ़ते तापमान लाता है, खासकर पूर्व और उत्तर में। बारिश के पैटर्न बदलते हैं, जिससे जमीन खतरनाक रूप से सूख जाती है।
यूकेलिप्टस के जंगल और झाड़ियां टिंडर बॉक्स बन जाते हैं जो विनाशकारी बुशफायर के लिए तैयार होते हैं। ये आग विशाल, तेजी से फैलने वाली और नियंत्रित करना लगभग असंभव होती है, जिससे वन्य जीवों और आवासों को तबाह कर देती है। सूखा पानी के गड्ढों को सूखा देता है, जिससे प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती हैं। ग्रामीण समुदायों को फसलें खराब होने, पशुधन के नुकसान और पानी के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। आग का खतरा रोजमर्रा की जिंदगी पर मंडराता रहता है। ऑस्ट्रेलिया की आउटडोर संस्कृति को चिंता और सतर्कता से बदल देता है। एल नीनो परिदृश्य और राष्ट्रीय मानसिकता को बदल देता है। एक दूर के महासागर की गर्मी एक लोकल संकट बन जाती है। जहां ऑस्ट्रेलिया और भारत सूखे का सामना करते हैं, वहीं पेरू और इक्वाडोर को इसके विपरीत का सामना करना पड़ता है। लगातार बारिश, गर्म प्रशांत पानी दुनिया के कुछ सबसे सूखे रेगिस्तानों में विनाशकारी बारिश लाता है। फ्लैश फ्लड और भूस्खलन गांवों को बहा ले जाते हैं, जबकि मछली पकड़ने के उद्योग तबाह हो जाते हैं क्योंकि पोषक तत्वों से भरपूर अपवेलिंग बंद हो जाती है। महासागर, जो कभी बाउंटीफुल था, बंजर और हॉस्टाइल हो जाता है। घर, सड़कें और फसलें नष्ट हो जाती हैं। पानी से होने वाली बीमारियां तेजी से फैलती है। समुदायों को विस्थापित किया जाता है। अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ता है। एल नीनो का विरोधाभास, एक जमीन में सूखा, दूसरी में बाढ़। गर्मी और पानी का पुनर्वितरण विनर्स और लूजर्स बनाता है, लेकिन ज्यादातर यह कठिनाई लाता है। बहुत ज्यादा बारिश उतनी ही विनाशकारी हो सकती है जितनी बहुत कम। हेडलाइंस से परे, अत्यधिक गर्मी मानव स्वास्थ्य पर एक व्यक्तिगत टोल लेती है। हमारे शरीर लंबे समय तक गर्मी में संघर्ष करते हैं, जिससे थकावट, हीट स्ट्रोक और मौत का खतरा होता है। बुजुर्ग, बच्चे, आउटडोर वर्कर्स और गरीब सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। हीट वेव्स सामाजिक असमानताओं को उजागर करती हैं और बदतर बनाती हैं। पानी की कमी पीड़ा को बढ़ाती है, पीने, स्वच्छता को प्रभावित करती है और बीमारी के जोखिम को बढ़ाती है। पानी की तलाश एक रोजमर्रा का ऑर्डियल बन जाती है, कभी कभी संघर्ष को जन्म देती है। मनोवैज्ञानिक टोल, चिंता, नुकसान, ट्रॉमा गर्मी कम होने के बाद भी बनी रहती है। एल नीनो की छिपी हुई लागत कल्याण और लचीलेपन का क्षरण है। इसका प्रभाव जितना मौसम के बारे में है, उतना ही लोगों के बारे में भी है। कृषि मौसम के साथ एक साझेदारी है। एल नीनो उस विश्वास को तोड़ देता है। गर्मी और सूखा फसलों को तबाह कर देते हैं, हरे भरे खेतों को धूल में बदल देते हैं। खाने की कमी से कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे सबसे गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। परिवार खाने में कटौती करते हैं, भूख लौट आती है, पशुधन मर जाते हैं या बेच दिए जाते हैं, जिससे ग्रामीण लचीलापन खत्म हो जाता है। एक क्षेत्र में फसलें खराब होने से वैश्विक खाद्य प्रणालियों में लहरें फैल जाती हैं, जिससे हर जगह कीमतें बढ़ जाती हैं। एल नीनो हमें याद दिलाता है कि हमारी खाद्य आपूर्ति कितनी इंटरकनेक्टेड है। एक दूर के किसान की दुर्दशा हम सभी को प्रभावित करती है। एक जमीन में असफल फसल कई जगहों पर एक छाया डालती है। दुनिया की डाइनिंग टेबल प्रशांत के मूड से अछूती नहीं है। एल नीनो प्राचीन है, लेकिन अब यह मानव जनित वार्मिंग से बदले हुए संसार में सामने आता है। हर इवेंट एक उच्च बेसलाइन से शुरू होता है। गर्म महासागर, ज्यादा नमी, ज्यादा ऊर्जा। जलवायु परिवर्तन एल नीनो के प्रभावों को बढ़ाता है। ज्यादा गर्म हीट वेव्स, ज्यादा कठोर सूखे और ज्यादा तीव्र बाढ़। हम एक प्राकृतिक चक्र को सुपरचार्ज कर रहे हैं, इसे ज्यादा विनाशकारी और अप्रत्याशित बना रहे हैं। हमारे समाज एक स्थिर जलवायु के लिए बने हैं, अब एक बदलती फाउंडेशन का सामना कर रहे हैं। अतीत की एक्सट्रीम घटनाएं नया सामान्य बन सकती हैं। एल नीनो की कहानी अब हमारी कहानी है। ग्रह के साथ हमारे रिश्ते की एक परीक्षा। महासागर ने अपना संदेश भेजा है। जवाब हम पर निर्भर करता है। क्या हम अनुकूलन करेंगे और लचीलापन बनाएंगे, या एल नीनो के प्रकोप को हमारे भविष्य को परिभाषित करने देंगे?